हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे क्लास 10th में हिंदी के अंतर्गत गिरजा कुमार माथुर की कविता छाया मत छूना से संबंधित एमसीक्यूज और इसी कविता के शॉर्ट क्वेश्चंस। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। गिरजा कुमार माथुर का जन्म कब हुआ था? पहला नंबर क्वेश्चन है आपके पास में, गिरजा कुमार माथुर का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर है आपके पास में सन 1918 में। दूसरा क्वेश्चन आपके पास में है, निम्न में से कौन सी रचना गिरजा कुमार माथुर द्वारा रचित नहीं है? तो आपके पास में 4 ऑप्शन दे रखे हैं बच्चों। पहला ऑप्शन नास और निर्माण, सेकंड ऑप्शन धूप के धान, तीसरा ऑप्शन है आपके पास में सिला पंख चमकीले, और चौथा ऑप्शन है मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा। तो आपके पास में था कि इनमें से कौन सी रचना गिरजा कुमार माथुर की नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा बच्चों आपके पास में मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा। तो ये रचना गिरजा कुमार माथुर की नहीं है। अब आपके पास में अगला क्वेश्चन, नई कविता सीमाएं और संभावनाएं किस कवि की रचना है? तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपके पास में, नई कविता सीमाएं और संभावनाएं किस कवि की रचना है? तो ये आंसर है आपके पास में गिरजा कुमार माथुर की रचना। तो ये आपने टिक किया यहाँ पर ग पे। सरमाया शब्द से क्या तात्पर्य है? चौथा क्वेश्चन है आपके पास में, सरमाया शब्द से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर है आपके पास में, सरमाया का है अर्थ, जो आंसर है वो है आपके पास में पूंजी। क्या आंसर है? पूंजी। सरमाया मतलब है पूंजी। यहाँ पर कवि ने छाया मत छूना कविता के माध्यम से क्या संदेश दिया है? कवि ने छाया मत छूना कविता के माध्यम से क्या संदेश दिया है? तो इसका आंसर है, अतीत को भूल करके वर्तमान का वर्ण, यानी कि अतीत को भूलो, जो बीत गया उसे छोड़ दो और वर्तमान को अपना लो। वर्ण मतलब अपना लेना। तो ये इसका इस चीज का संदेश दिया है इस कविता के माध्यम से। अब हम चलेंगे 6 नंबर क्वेश्चन में, यामिनी किसका पर्यायवाची है? यामिनी किसका पर्यायवाची है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, प्रातः, साय, रात और दिन। तो यामिनी कहते हैं बच्चों हम रात को, यानी कि रात्रि का पर्यायवाची है यामिनी। चौथा 7 नंबर क्वेश्चन है, गिरजा कुमार माथुर ने किन किन क्षेत्रों में कार्य किया था? 7 नंबर क्वेश्चन, गिरजा कुमार माथुर ने किन किन क्षेत्रों में कार्य किया था? तो ये है, देखिए आपके पास में 4, आकाशवाणी दूरदर्शन, सूचना विभाग, समाचार पत्र या भाषा विभाग। तो इसके अंदर आंसर आएगा आपके पास में आकाशवाणी और दूरदर्शन के अंतर्गत उन क्षेत्रों में इन्होंने काम किया था। तो ये हो गया आपके पास में। 8 नंबर क्वेश्चन जो है आपके पास में, मनुष्य को रास्ता क्यों दिखाई नहीं देता? मनुष्य को रास्ता क्यों नहीं दिखाई देता? 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर आएगा हमारे पास में, मन की दुविधाओं के कारण से, मन की दुविधाओं में वो भटकता रहता है, इसलिए उसे रास्ता स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता। अब है हमारे पास में, छाया मत छूना में छाया शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? छाया मत छूना में छाया शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो इसका आंसर आएगा आपके पास में ख, पुरानी स्मृतियों के लिए। किसके लिए? पुरानी स्मृतियों के लिए। मरीचिका का पर्यायवाची है मरीचिका। मरीचिका का पर्यायवाची क्या है? आपके पास में 10 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर देखो मारुत दे रखा है, मिर्च दे रखा है, मृग तृष्णा दे रखा है और माचिस दे रखा है। तो ये मरीचिका का पर्यायवाची होता है मृग तृष्णा, ऐसी तृष्णा जो कभी खत्म नहीं हो सकती, ठीक है ना, मरीचिका। मरीचिका कहते हैं ऐसी तृष्णा, ऐसी इच्छा जो कभी खत्म नहीं होती, वो कहलाती है मृग तृष्णा। तो ये हो गया आपके पास में 11 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य किसके पीछे जितना दौड़ता है उतना ही भटकता जाता है? तो ये आंसर इसके पास में आपके पास में 4 ऑप्शन, देखिए चारों ऑप्शन पढ़ रही हूँ मैं, धन दौलत, भक्ति भावना, समय या सत्कर्म। आप अपने आप ही जवाब देने की कोशिश कीजिएगा कि, और फिर उसके बाद में मैं जो आंसर बताती हूँ उससे आप अपना आंसर भी मिलाइएगा। देखिए, मनुष्य किसके पीछे जितना दौड़ता है उतना ही भटकता जाता है। तो इसका आंसर आएगा आपके पास में धन दौलत। धन दौलत के पीछे जितना दौड़ेगा वह उतना ही भटकता चला जाएगा। वर्तमान की शांति किस कारण से भंग हो जाती है? तो देखिए इसके 4 ऑप्शन, भयभीत रहने से, भूतकाल में सुख खोजने से, वर्तमान में जीने से या यथार्थ में रहने से। तो इसका आंसर है आपके पास में 12 नंबर क्वेश्चन का, भूतकाल में सुख खोजने से। ये आपके पास में आ गया। भूतकाल में यानी कि अतीत में जब हम सुख खोजते हैं तो हमारी वर्तमान की शांति भी खत्म हो जाती है। तो ये हो गया आपके पास में। अब आते हैं हम 13 नंबर क्वेश्चन में, होगा दुख दूना में कौन सा अलंकार है? होगा दुख दूना में कौन सा अलंकार है? आपके पास में अनुप्रास अलंकार। यहाँ पर देखिए 13 नंबर पर अनुप्रास अलंकार क्यों है बता देती हूँ। देखो, दुख दूना में द और द वर्ण की आवृत्ति हुई है, यहाँ पर भी द वर्ण और यहाँ पर भी द वर्ण, इसलिए अनुप्रास अलंकार। अब देखिए, कवि ने कैसा जीवन जीने की बात कही है? तो कवि ने कैसा जीवन, देखो, कल्पनाओं में, अतीत में, यथार्थ में या सुख में? तो कवि ने
यथार्थ में जीवन जीने की बात कही है। छाया मत छूना कविता में कवि ने किसे संबोधित किया है? छाया मत छूना कविता में कवि ने किसे संबोधित किया है? मन को। किसे संबोधित किया है? मन को। आपके पास में 4 ऑप्शन, मन, विचारों, भाव या संस्कारों को। तो यहाँ पर आंसर आएगा आपके पास में मन को। अब आपके पास में अगला क्वेश्चन, गिरजा कुमार माथुर की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? गिरजा कुमार माथुर की प्रारंभिक शिक्षा हुई थी आपके पास में झांसी में। कहाँ हुई थी? झांसी में। तो ये आंसर आपको ध्यान रखना है। गिरजा कुमार माथुर किस युग के कवि थे? नई कविता के, भारतेंदु युग के, भक्ति युग के, रीतिकाल के? तो ये क्वेश्चन इससे पहले संबंधित ये क्वेश्चन आया है कि नई कविता और उसकी सीमाएं वगैरह, तो ये किसने लिखा है? तो यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन पर आपके पास में आंसर आता है नई कविता। नई कविता के युग के कवि थे आपके गिरजा कुमार माथुर। अब अगला क्वेश्चन है, रूमानी मिजाज के कवि किसे माना गया? रूमानी मिजाज के कवि किसे माना गया? तो इसका आंसर आएगा आपके पास में भगवती चरण, गिरजा कुमार माथुर, ऋतुराज या नागार्जुन। तो इसका आंसर है आपके पास में गिरजा कुमार माथुर, रूमानी मिजाज के कवि माना गया। माँ ने बेटी को किस पर नहीं रीझने की बात कही है? देखिए, ये ऋतुराज से संबंधित क्वेश्चन है, ऋतुराज की कन्यादान से संबंधित, लेकिन इसमें लिख दिया गया है अपनी पढ़ाई पर, अपने पैसों पर, अपनी सुंदरता पर। तो अपनी सुंदरता पर नहीं रीझने की बात कही गई है। ये ऋतुराज की कन्यादान कविता से संबंधित क्वेश्चन है। तो ये होते हैं बच्चों आपके पास में गिरजा कुमार माथुर की कविता छाया मत छूना से संबंधित क्वेश्चन आंसर। अब हम इन्हीं से संबंधित करेंगे, इसी कविता से संबंधित करेंगे हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आने वाली बोर्ड संबंधी परीक्षाओं से संबंधित वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट और हाफ ईयरली परीक्षा से संबंधित ये जो वीडियो आपके पास में आ रहे हैं, ये क्योंकि इन्हीं से ही संबंधित आपके पास में एमसीक्यूज आएंगे। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन भी इन्हीं से संबंधित आएंगे, इन्हीं में से आने वाले। चलिए, तो गिरजा कुमार माथुर की कविता छाया मत छूना का जो सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है वो है, इस कविता का भावार्थ क्या है? यानी कि छाया मत छूना का भावार्थ क्या है? इसका उत्तर है, इस कविता का भावार्थ यही है, यादें, यानी कि बीते मधुर क्षणों की यादें वर्तमान में दुखी देती हैं। हमें उन यादों को छूना नहीं चाहिए, यानी कि बीती ताही बिसार दे और अभी के वर्तमान में अभी हमें जीना चाहिए। अब देखिए आपके पास में क्वेश्चन सेकंड, जीवन में है सुरंग सुधियां, सुहावनी पंक्ति का भाव बताना है। अर्थात जीवन में मधुर यादों की बहुत लंबी श्रृंखला है। तो ये हो गया आपके पास में। थर्ड नंबर क्वेश्चन, कवि ने सांसारिक समृद्धि के किन किन रूपों को भ्रांति कहा है? थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर देखते हैं अब हम। देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर है, कवि ने रूप, यश, धन, वैभव, मान सम्मान और प्रभुता आदि सांसारिक समृद्धि को भ्रांति कहा है। तो ये हो गया आपके पास भी थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है, पंक्ति में क्या संदेश निहित है? यानी कि हर सुख के पीछे दुख छुपा होता है, वैसे ही हर चांदनी के पीछे अमावस होती है। सुख जाएगा दुख आएगा, दुख जाएगा सुख आएगा। मनुष्य का जीवन इसी क्रम का जीवन है, तो इसलिए कभी भी निराश होकर के नहीं बैठना चाहिए। नर होना निराश कर मन को, ये पंक्ति है। इसी से संभावना से कवि ने संदेश दिया है कि वास्तव में सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख हमेशा आता रहता है। सरमाया शब्द का क्या अर्थ है? सरमाया शब्द का अर्थ है पूंजी। देह सुखियों पर मन के दुख का अंत नहीं से क्या आशय है? कवि कहते हैं कि शरीर को सुख प्राप्त है, लेकिन मन में अनेक असंतुष्टियों का दुख है। शरीर को तो सुख प्राप्त है, लेकिन मन में अनेक असंतुष्टियों का दुख है। यही देह सुखी पर मन के दुख का अंत नहीं, इस पंक्ति का अर्थ है। अब देखिए कविता का संदेश क्या है छाया मत छूना का। विगत की सुखद कल्पनाओं में चिपके रहकर पलायन की अपेक्षा कठिन यथार्थ से रूबरू होना जीवन की प्राथमिकता होनी चाहिए। यानी कि जो कुछ बीत गया उसकी सुखद कल्पनाओं से चिपे नहीं रहना, मतलब उसकी सुखद कल्पनाओं से अलग होना ही जी, और जो वर्तमान में है कठिन यथार्थ है उससे परिचय करना ही, यानी कि उसको झेलना, उसका सामना करना ही वास्तव में प्राथमिकता, जीवन की प्राथमिकता होनी चाहिए। छाया मत छूना कविता का केंद्रीय भाव क्या है? तो ये कविता अतीत की स्मृतियों को भूलकर वर्तमान का सामना करके भविष्य को चुनने का भाव देती है। यह कविता अतीत की स्मृतियों को भूल करके वर्तमान का सामना करके भविष्य को चुनने का भाव देती है। ये कविता हो गई आपके पास में छाया मत छूना। इस कविता के शॉर्ट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।